सारी समस्याएं ये इसीलिए है क्योंकि इस देह में आत्मबुद्धि, देह में आत्म, और जहां देह जर्जर होने लगा, बस फिर कोई पूछता ही नहीं। ये अगर अपने प्रारब्ध अच्छे हैं तो ठीक है, हैं? अगर अपने व्यवहार अच्छा रहा है, प्रारब्ध अच्छे हैं, कर्म अच्छे हैं, ईश्वर की कृपा साथ में है, सब कुछ है, तो ठीक है। नहीं तो देखो समाज में तो भगवान कह रहा है, भगवान ये कह रहे हैं कि भाई आप अपने स्वरूप में रहिए। आपका स्वरूप क्या है? न जायते न म्रियते, ये विकार है ही नहीं आपके उसमें, इसलिए आप सच्चिद आनंद हैं। तो कभी भी न मृतः आत्मा, कदाचित आत्मा न मृतः, किसी भी काल में, कदाचित किसी भी काल में, कभी भी आत्मा न मृतः, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। मतलब क्या? आत्मा का ग्रेडेशन भी नहीं है? न अपि विवर्धते, इसका कोई और अनवह, इसका कोई ग्रेडेशन नहीं है आत्मा का। ये शरीर के आधार पे, शरीर पर जो अध्यारोपित पद है, ये ग्रेडेशन है। कल ये थे, आज कुछ नहीं है। आज कुछ नहीं है, कल बहुत कुछ हो गया। ऐसा भी होता है बहुत सा। आज कुछ नहीं है, कल बहुत कुछ हो गया। ये देखो ना, मैं देखता हूँ कि ये राजस्थान के मुख्यमंत्री या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने सोचा था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा क्या कभी? किसने सोचा था? कौन जानता था? किसने सोचा था? बन गया मुख्यमंत्री, किसे पता। लेकिन इसलिए ये विद्या जीवन में होनी चाहिए, थोड़ी बहुत जीवन में विद्या होनी चाहिए। अब दिमाग चढ़ जाते हैं आसमान पे कई बार। ये भी पद को पचाना, ऐश्वर्य को पचाना, ये वैभव को पचाना, ये सबकी बस की बात नहीं होती है। भगवान की कृपा चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए। ये पचाना सबके बस की बात नहीं होती। आदमी आसमान में उड़ने लगता है, जरा कुछ मिल जाए, धन मिल जाए, पद मिल जाए, जरा ऐश्वर्य मिल जाए, यश मिल जाए, देखो आदमी जरा से उसमें आदमी उछलने लगता है। पचाना बड़ा मुश्किल होता है। और जो पचा नहीं पाता, जो उसके ऐश्वर्य को नहीं पचा पाता, ऐश्वर्य ना होने पे तो उसकी और भी स्थिति होती है। क्योंकि अनात्म से, शरीर से, इस अनात्म प्रपंच से इतना ज्यादा तादाद में है, पचाना मुश्किल। और चला गया तब बहुत मुश्किल। आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, हताशा में, निराशा में, कई बार सुसाइड भी कर लेता है, विक्षिप्त हो जाता है मानसिक रूप से। भगवान इसलिए सबसे हटा करके, अरे समावस्था में है तो ये सारा जगत विषम, और जो आत्म तत्व है ये समता, यह इसलिए अपनी समता बनी रहनी चाहिए। क्योंकि मैं इस शरीर से बिल्कुल अलग हूं, और ना मेरा जन्म न मेरी मृत्यु, और मेरा ग्रेडेशन भी नहीं है। ये थोड़ी कि अगर, है? वो कई बार कह देते हैं आत्मा का उत्थान करो। ये भी एक बड़ी समस्या है, आत्मा का उत्थान करो। आत्मा का उत्थान पतन वाली थोड़ी है, ना आत्मा का उत्थान है, ना आत्मा का पतन है। वो समतत्व है, अखंड तत्व है, समतत्व है, उसका थोड़ी उत्थान पतन है। तो इसलिए आत्मा की ग्रोथ नहीं है किसी भी तरीके से। मेरे उपाधि की, उपाधि को कोई बहुत बड़ा पद मिल गया तो ये थोड़ी कि आत्मा की ग्रोथ हो गई। आत्मा तो है, पद जाए ना जाए, आत्मा सबसे पृथक है। इसलिए आत्मा इन सबके गुण धर्म से पूरी तरीके पृथक है। जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, ना विवर्धते, उसमें कोई वर्धन नहीं होगा, कोई ग्रोथ, कोई विकास, कोई कुछ नहीं। हाँ, वो उसका कुछ नहीं है। वो सदा एक रसहा, एक रूप है वो।
एक रस है सदा। और अनवह, ये ऐसा थोड़ी कि तो ये अनवा नवा न भवती, ये कभी भी नया नहीं होगा। एक न्यू आत्मा हो गई, पहले पुरानी आत्मा थी, अब न्यू आत्मा हो गई, नई आत्मा हो गई। पुरानी आत्मा हो गई, नई आत्मा हो गई, नई नई आत्मा थी, पुरानी आत्मा हो गई। ऐसा नहीं आत्मा। तो हम लोग ये ओल्ड आत्मा और न्यू आत्मा ये नहीं है, या आत्मा लुप्त हो गई, पुरानी थी नई हो गई, फिर लुप्त हो गई, लुप्त थी और फिर नई आ गई। ये आत्मा के लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है। ये ठीक है, जीवन में पद नहीं था, पद मिला, पद आया और चला गया। आत्मा जैसी थी वैसी ही है। मैं जब पद नहीं था तब भी था और वैसे ही था, पद है तब भी वैसे ही, और पद चला जाएगा तब भी वैसे ही। ये पद, ये सारा ऐश्वर्य वैभव, ये सारा उपाधि को, ये सूक्ष्म शरीर, ये मन की अवस्था है, ये अंतःकरण की अवस्था, ये सारे शरीर की अवस्था है। इसलिए कई बार, क्योंकि जब ये सब मिलता है, ऐश्वर्य आता है, यश आता है, पद आता है, धन आता है, जब ये सारी चीजें आती हैं, वैभव आता है, तो कई बार भाई रेस्पेक्ट इसी के लिए मिलता है। और जब रेस्पेक्ट मिलता है तो आदमी वो ये समझता है मुझे रेस्पेक्ट मिल रहा है। अरे आपको रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा भाई, हम लोग ये समझ लेते हैं हमारी रेस्पेक्ट हो रही। ये पद की रेस्पेक्ट है, वैभव की रेस्पेक्ट है, ऐश्वर्य की रेस्पेक्ट है, विद्या की रेस्पेक्ट है, ये धन की रेस्पेक्ट है, ज्ञान की रेस्पेक्ट है, बल की रेस्पेक्ट है, पद की रेस्पेक्ट है, वैभव की रेस्पेक्ट है, ऐश्वर्य की रेस्पेक्ट है, और हम समझते हैं हमारी रेस्पेक्ट हो रही। इसलिए ऐसी अवस्थाओं में, और सच में जब ये सारा ये तो व्यवहारिक है, इसलिए वेदांत किस तरीके से व्यवहारिक जगत में, हमारे व्यवहारिक जीवन में किस तरीके से वेदांत का सहयोग है, हो सकता है। वेदांत, इसलिए वेदांत ये व्यवहार में उतरना चाहिए। और समस्या ये, अब ये ज्ञान है ही नहीं समाज में, ये व्यवहार में नहीं है कुछ भी, ये कुछ कुछ मिलता ही नहीं, कुछ दिया ही नहीं जाता, ना तो कॉलेज स्कूलों में, घर में नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, ना कोई शिक्षा पद्धति में। अगर ये सारा, अगर ये बेसिक चीजें हैं, अगर ये छोटी अवस्था में ही अगर ये मिले, खासतौर से स्टूडेंट लाइफ, जब कॉलेज की लाइफ है, अगर ये सब मिले, तो उसके बाद में उनका जीवन बड़ा स्मूथ हो जाएगा, बड़ा लाइट में हो जाएगा, विदाउट स्ट्रेस, विदाउट टेंशन के हो जाएगा, और बिना किसी सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के हो जाएगा। एक जीवन सहज हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो यह भगवान ने बड़ा स्पष्ट कह दिया। अब वही बात है ना, क्योंकि समाज में भी आत्म तत्व का ये छोटा, ये अपने हल्के से स्वरूप का कुछ भी नहीं जानते लोग। इसलिए क्या करेंगे लोग, और ये होता है जब ये सारा चला जाता है अपने से, ओल्ड एज में ये सब चला जाता है, ओल्ड एज में वैभव भी नहीं रहता, ऐश्वर्य भी नहीं रहता, सब चला जाता है। इसलिए ओल्ड एज में सत्संग काम में आता है, बुढ़ापे में सत्संग काम में आएगा, ये ज्ञान काम में आएगा, ये ईश्वर का संग काम में आएगा, ईश्वर का स्मरण काम में आता है, उसका बल होता है साथ में। इसलिए ठीक है था, जब नहीं थे, जब आए थे तब क्या लेकर के आए थे, क्या लेके आए थे? तन पे कपड़े भी तो नहीं थे हमारे पास में, खाने को भोजन भी तो नहीं था, कुछ भी तो नहीं लेकर के आए थे, और बिल्कुल एकदम बेसहारा होकर के आए थे। लेकिन मालिक ने आते ही सैकड़ों सहारे बन जाते हैं, माता पिता के रूप में, रिश्तेदारों के रूप में, समाज के रूप में। और उसके बाद में जब नहीं लेकर, कुछ भी नहीं लेकर के आए थे, और उसके बाद में यहाँ पे आ गया, वो कहते मेरा हो गया, मेरा हो गया, चला गया तो हाय चला गया, हाय चला गया। इसलिए अगर इस बात का भान रहे कि मैं क्या लेकर के आया था यहाँ पे, तो ये अनात्म प्रपंच से आसक्ति नहीं बढ़ेगी, कभी भी धन में आसक्ति नहीं बढ़ेगी,
इस शरीर में आसक्ति नहीं बढ़ेगी, संबंधों में आसक्ति नहीं बढ़ेगी, आसक्ति बढ़ेगी नहीं। और आसक्ति नहीं बढ़ेगी तो इसमें रस भी नहीं लेंगे हम, इसमें सुख भी नहीं लेंगे हम, इसीलिए क्योंकि पता है ये सब। इसलिए बेसिक जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है हमारा, जो संरचना है हमारी, व्यावहारिक संरचना, हमारी मानसिक संरचना, ये अगर ये खाली व्यवहार को देखते हुए थोड़ा सा, मुक्ति को तो मैं कहता हूँ रखो एक किनारे, अगर ये व्यवहार को देखते ही थोड़ा सा अगर ये हमारा स्पष्टता रहे तो हमारा जीवन बड़ा सहज और सुखी हो जाए, हम बिना किसी तनाव के। और ये पहले ये जो साइकोलॉजिकल, जो ये मानसिक रोग जो अब चले हुए हैं, ये पहले भारत में कभी सुने ही नहीं गए। आज सारी संपत्ति, सारी दौलत, सब कुछ है घरों में लोगों के पास, सारी सुख सुविधाएं, संपत्ति है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, और उसके बाद में भी जीवन तनाव में जी रहे हैं, उसके बाद में भी दुखी होकर के निराशा में, हताशा में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पहले ये सब इतना कुछ भी नहीं था भौतिक रूप से, लेकिन बड़े सुखी थे, बड़े हैं, कोई साइकियाट्री नहीं, कोई ये ये इस टाइप की कोई काउंसलिंग जो आजकल चल रही है, कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं, कोई मानसिक रोग, साइकोलॉजिकल कोई रोग ही नहीं होते थे उस समय। क्यों? क्योंकि ये सत्संग का साथ, ये अपने आप में थेरेपी है, ये साइकोथेरेपी है, ये सब। तो यहाँ पे लेकिन यह ध्यान रखिए, भगवान मुख्य रूप से बताना यही चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए मुक्ति का, मुक्ति का यही तो हेतु है, मुक्ति का कारण ये ज्ञान ही तो है, और भगवान ज्ञान दे रहे हैं, अर्थात हमें कोई किसी तरीके की समस्या ही नहीं है, हम कहीं आने जाने वाले नहीं हैं, कहीं घटने बढ़ने वाले नहीं हैं, और हम सदा पूर्ण है, सदा आसंग है, ये मेरा वास्तविक स्वरूप है मेरा ये, और मैं पूर्ण हूं, ये मेरा वास्तविक स्वरूप है, इसलिए मैं सदा मुक्त ही हूं मैं। इसलिए जीवन के रोल निभाते समय अगर ये ज्ञान मेरे साथ में रहे, मेरे अपने स्वयं का, तो जीवन एक नंदनवन बन जाता है, आनंदवन बन जाता है सारा जीवन। क्योंकि रोल की समस्याएं रोल की हैं, रोल की समस्याएं मेरी नहीं है, रोल की समस्याओं में हम रोल कर जाते हैं, और रोल की समस्याएं मेरे में रोल हो जाती हैं, दोनों एक दूसरे में रोल हो जाते हैं, एक दूसरे में खो जाते हैं, मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, उसके बाद में रोते धोते रहते हैं। और जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, उस समय हट करके इसी शरीर में मय बुद्धि के कारण ये सारी शरीर की समस्याएं, सूक्ष्म शरीर की समस्या सब अपने ऊपर लागू कर लेता हूँ मैं, और रोता धोता हूँ बैठ करके। इसलिए भगवान इस शोक से निवृत्त कर रहे हैं, इस दुख से निवृत्त कर रहे हैं, हताशा, निराशा, तनाव से निवृत्त कर रहे हैं भगवान यहाँ पे हमको, हमारे वास्तविक स्वरूप का हमें परिचय दे करके, मेरा बायोडाटा दे रहे हैं भगवान। यहाँ पे मेरा बायोडाटा ही है, मेरा मैं हूँ कौन, मैं हूं कौन, मैं जन्म वाला नहीं हूं, तो इसलिए मृत्यु वाला भी नहीं हूं, मैं घटने बढ़ने वाला भी नहीं हूं। कितना सुंदर, ये सारे विकार जितने हैं, ये सारे अनात्मा के विकार हैं, जगत के विकार हैं, ये जगत के विकार हैं, जगत से संबंधित है, अनात्मा से संबंधित है, शरीर से संबंधित है, और मैं बिल्कुल इनसे पृथक हूं। और इसलिए भगवान ने कह दिया निरस्त सर्व, निरस्त सर्व अतिशय, वाह, निरस्त, भगवान कह रहे हैं ये जितना भी अपने ऊपर लाद रखा है ना, इसको निरस्त करो, क्योंकि हो ही नहीं है, सर्व अतिशय, ये सारा जो ग्रेडेशन है, ये सारा जितना भी है, ये अनात्म प्रपंच का है, अनात्मा का है, आपका नहीं है ये, आप बिल्कुल इससे अलग हैं। तो देखिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, 34वें श्लोक में हम लोगों ने देखा था, पहली लाइन में चित स्वरूप को प्रभाषित किया था भगवान ने, दूसरी लाइन में, दूसरी पंक्ति में 34वें श्लोक को सत रूप को प्रभाषित किया था। अब यहाँ पे आनंद स्वरूप को परिभाषित कर रहे हैं यहाँ भगवान। आनंद का मतलब ये इसमें बड़ा कंफ्यूजन है आनंद को लेकर के। कई बार आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे ना, बड़े बड़े विद्वानों का लिखा होगा, उसमें बस कैपिटल बी लिख दिया, ब्लिस, आनंद लिख देंगे, ब्लिस,
ब्लिस क्या, ब्लिस डिफाइन करो ना, क्या ब्लिस है आपका?